हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, और कुछ राष्ट्रीय सीमाएं भी देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर आप लोग देखे होंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसी को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन आपको डिटेल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ होता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ एक ऐसी सीमा तय की जाती है जिसके माध्यम से दो देशों को अलग किया जाता है, यानी कि दो देशों के बीच की जो सीमा होती है उस सीमा रेखा को हम लोग ही बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और उस सीमा के माध्यम से दो देश एक दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके माध्यम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देश अलग हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले डुरंड रेखा जब 1896 में, ठीक है, 1896 में सर मार्टिमर डुरंड के द्वारा डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, और उस समय पाकिस्तान जो था भारत का ही हिस्सा था, तो डुरंड रेखा जो था अफगानिस्तान और भारत के बीच खींचा गया यह रेखा था, जिसको जो तय किसके द्वारा किया गया था, सर मार्टिमर डुरंड के द्वारा 1896 में। लेकिन अभी पाकिस्तान भारत से अलग हो गया है, इसलिए डुरंड रेखा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, यानी कि डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देशों को अलग करता है। और डुरंड रेखा का निर्धारण सर मार्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया था 1896 में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास मैकमोहन रेखा। देखिए, मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच एक रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके बीच रेखा है, भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। और इस रेखा को जो है निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 1914 के शिमला समझौता के माध्यम से किया गया था। देखिए, एक्चुअली में क्या था कि अभी जो है तिब्बत जो है चीन का ही पार्ट है। ठीक है, यानी कि 1950 में चीन ने तिब्बत को अपना अधिकार क्षेत्र में मिला लिया है। ठीक है, उससे पहले जो है तिब्बत स्वतंत्र था, तो जिस वजह से भारत का सीमा रेखा जो है तिब्बत के साथ लगता था। और 1914 में शिमला समझौता के माध्यम से सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा भारत और तिब्बत के बीच यह रेखा तय किया गया था। ठीक है, मैकमोहन रेखा। लेकिन अभी जो है यह रेखा भारत और चीन के बीच है, क्योंकि तिब्बत अभी जो है चीन का पार्ट हो गया है। और इस रेखा को जो है चीन नहीं मानता है। ठीक है, पूछा जाए अगर आपसे कि मैकमोहन रेखा को क्या चीन मानता है, तो चीन नहीं मानता इस रेखा को, क्योंकि उसका कहना है कि 1914 का शिमला समझौता में हम शामिल नहीं थे, इसलिए यह रेखा को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको देखने को मिल गया इतना। अब अगला प्रश्न है आपके पास रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है किसके किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा भी है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया एक रेखा है। और यह जो है 1947 में जब भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारण किया गया था। ठीक है, भारत पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष था सर रेडक्लिफ, और इसी के द्वारा जो है भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला है आपके पास 24वीं समानांतर रेखा। तो 24वीं समानांतर रेखा यानी कि 24th पैरेलल लाइन, यह जो है पाकिस्तान को भारत के साथ अलग करता है, पाकिस्तान को भारत से अलग करता है। और एक्चुअली में भारत जो है इस रेखा को नहीं मानता है, इतना आपको याद रखना है, और पाकिस्तान इस रेखा को मानता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है लॉक। देखिए, लॉक जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध विराम रेखा है। क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच लॉक एक युद्ध विराम रेखा है, जिसका निर्धारण 1972 के शिमला समझौता के माध्यम से किया गया था। यानी कि लॉक जो होता है LOC, यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध विराम रेखा है, और इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1972 के शिमला समझौता के माध्यम से किया गया था। ठीक है, अब देखिए 17वीं समानांतर रेखा। देखिए 17वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, ये सबसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब जो है आपको याद रहना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर अभी देख लेंगे और फिर भूल जाएंगे बाद में, तो फिर एग्जाम में आप लोग लगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए 2 बार 3 बार देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है। किसको, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एक दूसरे से अलग करता है आपको 17वीं समानांतर रेखा। यानी कि 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। ठीक है, अगला है आपके पास 38वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। ठीक है,
उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो 38वीं समानांतर रेखा है, जिसके माध्यम से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया एक दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है 49वीं समानांतर रेखा। तो देखिए 49वीं समानांतर रेखा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यह अमेरिका और कनाडा के बीच है। किसके किसके बीच है, अमेरिका और कनाडा को अलग करता है 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है, अगला है हिंडनबर्ग रेखा। देखिए हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। और एक रेखा है ऑर्डरनस रेखा। ठीक है, दोनों को मैं एक साथ लिया हूँ ताकि आप लोग याद आसानी से हो जाए। ठीक है, तो हिंडनबर्ग रेखा और ऑर्डरनस रेखा, ये दोनों रेखा एक ऐसी रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच ही है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है, हिंडनबर्ग रेखा और ऑर्डरनस रेखा दोनों जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है, यानी कि दोनों रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैगिनॉट रेखा। तो मैगिनॉट रेखा किसको किसको अलग करता है, जर्मनी को फ्रांस से अलग करता है। इसको आपको याद रखना है। हिंडनबर्ग रेखा पूछा जाए तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी को पोलैंड से अलग करता था, ऑर्डरनस रेखा भी जर्मनी को पोलैंड से अलग करता था, लेकिन मैगिनॉट रेखा जो है आपका जर्मनी और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, इसी प्रकार सीच फ्रायड रेखा, यह भी जर्मनी और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं थे हम लोग यहाँ पर देखें और कुछ यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दो जो है राष्ट्रीय चैनल हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो होता है किन दो, ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो होता है किसको किसको अलग करता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से भारत का मैप है। ठीक है, इस तरह से आपका भारत का मैप है और यहाँ पर आपका जो है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, आपका 9 डिग्री चैनल, ठीक है, गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में नीचे में जो होता है यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा आपको मिनिकॉय। ठीक है, और ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा आपको लक्षद्वीप यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा मालद्वीप। ठीक है, ये नीचे में मालद्वीप, ऊपर में लक्षद्वीप और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मिनिकॉय। ठीक है, तो नीचे का जो रेखा होता है 8 डिग्री चैनल, यह जो होता है किसको किसको अलग करता है, ये हो गया आपका मिनिकॉय और ये हो गया आपका मालद्वीप। तो 8 डिग्री चैनल इस तरह से मालद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा, तो 9 डिग्री चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पर है लक्षद्वीप और यहाँ पर है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करेगा 9 डिग्री चैनल, किसको, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करेगा 9 डिग्री चैनल। तो दोनों को याद रखना है, मैप के माध्यम से मैं बता दिया। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। तो मिनिकॉय यहाँ पर कॉमन आता है। ठीक है, अगला है आपके पास 10 डिग्री चैनल। देखिए 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को ग्रेट निकोबार को अलग करता है। ठीक है, लघु अंडमान और ग्रेट निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और कभी कभी यहाँ पर ग्रेट निकोबार के स्थान पर कार निकोबार भी देता है। ठीक है, तो लघु अंडमान को कार निकोबार से भी अलग करता है 10 डिग्री चैनल। आपका है नेक्स्ट ग्रैंड चैनल। देखिए ग्रैंड चैनल अक्सर आपको यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है ग्रैंड चैनल से। ग्रैंड चैनल एक्चुअली में ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। और यह सुमात्रा द्वीप कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन देता है ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया से अलग करता है कौन, तो ग्रैंड चैनल अलग करता है। ठीक है, तो ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप को और सुमात्रा द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह इंडोनेशिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास डंकन पास और 3 बीघा कॉरिडोर। यह 2 क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है, बाद बाकी आपका सारा क्वेश्चन करा दिया गया है और यहीं से आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। ठीक है, डंकन पास जो होता है यह दक्षिण अंडमान को किससे अलग करता है, लघु अंडमान से अलग करता है। और 3 बीघा कॉरिडोर जो होता है भारत को और बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि किस किस को जोड़ता है तो यह भारत और बांग्लादेश को एक दूसरे से जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 18 अंतर्राष्ट्रीय लाइन एवं राष्ट्रीय लाइन आपको देखने को मिला और सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर जितने भी देखें उसी में से एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपको जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए 17वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करता है, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जर्मनी और फ्रांस, या फिर भारत और पाकिस्तान। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है और आप लोग मेरे वीडियो इसको देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और इसी तरह का वीडियो आप आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।